बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। टीईटी और सीटेट की दोनों ही परीक्षा जो है वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, और इसके बाद जो है वो थर्ड टेट होनी है, आप लोगों को पता है। और शिक्षक भर्ती की एक प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगी। 2025 की शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। फिलहाल इस लेटर में यहाँ पर आप देखेंगे कि आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे, इनको ये लेटर भेजा गया है। शिक्षक भर्ती से संबंधित ये लेटर है दोस्तों। हम इसको जल्दी जल्दी आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषय में बताया जा रहा है की पवित्र पोर्टल मार्फत खाजगी संस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचना तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पद भरती करण्यासाठी नव्याने येणाऱ्या जाहिरातांसाठी SEBC या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ तसेच 10% रिक्त पदांकरिता कार्यवाही करने बाबत, तो इस तरीके से यहाँ पर साफ साफ जो है विषय में मेंशन किया गया है। और खाजगी संस्थाओं को एक तरीके से ये सूचना यहाँ पर दी गई है, और साथ ही साथ SEBC इनका भी समावेश इसमें किया गया है दोस्तों। और दूसरे टप्पे की बात, और 10% जो जगह रिक्त थी या जो जगह रोक कर रखी थी उसको भी भरने की बात यहाँ पर विषय में हो रही है। संदर्भ में बताया गया है कि आपले पत्र, इस तरीके से यहाँ पर 29/7/2024 का एक संदर्भ दिया गया है दोस्तों। हम पूरा मामला इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पत्र को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे, उपर्युक्त विषयांबाबत आपल्या संदर्भीय पत्रास अनुसरून आपणास पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे, अशा प्रकारे येथे दिलेला आहे। पॉईंट क्रमांक 1 या ठिकाणी दिलेला आहे। तुम्ही पाहू शकतात की बिंदू नामावलीतील त्रुटीबाबत सर्वोच्च जिल्हा परिषदाकडून शहानिशा करण्याबाबत माननीय मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 10% जागा रोखून ठेवण्यात आल्या होत्या। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मंत्री महोदय ने एक आदेश दिया था और उस आदेश को लेकर बिंदु नामावली में जिस तरीके से एक आक्षेप उठाया गया था, आप लोगों को पता है, और उसके चलते जो है 10% जागा जो है वो रोक दी गई थी। या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून बिंदू नामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नसल्याबाबत शहानिशा करून 10% रिक्त पदभरतीबाबत प्रमाणपत्र घेऊन दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीमध्ये रिक्त 10% पदभरतीचा समावेश करण्यात यावा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक आक्षेप लिया गया था बिंदु नामावली में और उसके चलते जो है 10% वैकेंसी जो है वो रोक के रख दी गई थी। अब उसको लेकर एक मतलब मानो कि आप उसको क्लीन चिट मिल गई है, मतलब एक प्रमाण पत्र सादर किया गया है कि वो जिस तरीके से एक आक्षेप था वो पूरी तरीके से मतलब बेकार था, और अब बिंदु नामावली में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है। और जो 10% शिक्षक भर्ती की बात है उसको दूसरे टप्पे में शामिल करने की बात यहाँ पर हो रही है पॉइंट नंबर 1 में। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है की भरती प्रक्रियेमधील अपात्र, गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरणे हा भरती प्रक्रियेचा एक भाग आहे। यानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र, गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात याव्यात। तसेच शासन निर्णय दिनांक 10/11/2022 अन्वये शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीनंतर पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार 3 महिन्यातून एकदा व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर जाहिराती घेण्यात येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे। यानुसार आपण प्रस्तावित केल्यानुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांना जाहिरात देण्याची सुविधा देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी। और साफ साफ पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जाहिरात देने की सुविधा जो है वो स्थानिक जिसको हम कहेंगे संस्था के जो स्कूल होते हैं उनको यहाँ पर बताया गया है कि उनको सुविधा उपलब्ध करके दी जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से अपात्र, गैरहजर और जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए तो उनको लेकर जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो अब उन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर होगा जो बच्चे गुणवत्ता में आते हैं, मेरिट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और कुछ रूल्स जो है वो शासन निर्णय के हिसाब से जो बताए गए थे वो आपको रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे आप पॉइंट नंबर 3 भी यहाँ पर काफ़ी अहम बताया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है की महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरिता अधिनियम 2024 राज्यातील दिनांक 26/2/2000 पासून लागू करण्यात आला आहे। या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग विविध शासन निर्णय व पत्राद्वारे वेळोवेळी दिलेले निर्देश व सूचना विचारात घेऊन नवीन येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास मीन्स SEBC या
प्रवर्गातील विहित आरक्षण विचारात घेऊन पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याबाबत सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी सूचना देण्यात याव्यात। तो देखिए यहाँ पर एसबीसी का भी अब इन्वॉल्यूशन इसमें रहेगा और उनको ध्यान में रखकर ही, आरक्षण को ध्यान में रखकर ही जाहिरात जो है वो दी जाएंगी। इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर क्या चीज़ें बताई जा रही है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है की शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 नुसार चालू शैक्षणिक भरतीमध्ये उमेदवारांनी त्यांच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये खुला व आर्थिकदृष्ट्या मीन्स सेल्फ सर्टिफाइड में दुर्बल घटक असा प्रवर्ग नमूद केलेल्या उमेदवारांनी सद्यस्थिति सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास SEBC, ये सिर्फ SEBC के विद्यार्थियों के लिए वर्गाकरिता असलेले आरक्षण व कुणबी नोंदीच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गात येणारे आरक्षण प्राप्त होत आहे। यास्तव सादर उमेदवारांना यापुढील होणाऱ्या जाहिरातीमध्ये प्राप्त होणारे आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्याची संधि देण्यात यावी। तो देखिए इन कैंडिडेटों को, मतलब जो रिलेटेड कैंडिडेट है, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट को जो है आपका जो स्व प्रमाण पत्र है उसमें चेंजेस करने के लिए आपको जो है यहाँ पर फैसिलिटी दी जाएंगी, सुविधा दी जाएंगी। तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022च्या आधारे यापूर्वी स्वप्रमाणपत्रामध्ये शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेबाबतची माहिती उमेदवारांनी नोंद न केल्यामुळे तांत्रिक चुकीमुळे उमेदवारांना त्यांची अर्हता प्राप्त करून अशा उमेदवारांना विचारात घेण्यात आले नाही। यास्तव 12/2/2023 पूर्वी विहित अर्हता प्राप्त असणाऱ्या सर्व उमेदवारांना यापुढील जाहिरातीमध्ये भाग घेण्याची संधी देण्याकरिता स्वप्रमाणपत्रामध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात यावी, अशा प्रकारे येथे स्पष्ट दिलेलं आहे। आणि अतिशय महत्त्वपूर्ण हा पत्र जे आहे ते कक्ष अधीक्षक महाराष्ट्र शासन छ शिंदे यांच्याकडून निघालेला है। तर देखिए इस तरीके से यहाँ पर पवित्र पोर्टल को लेकर पूरी मालूमात जो है वो दी गई है, दूसरे टप्पे को लेकर और 10% शिक्षक भर्ती को लेकर, और साथ ही साथ इसमें किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है इस तरीके से शिक्षण आयुक्त को एक खत के जरिए से यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। तो बेहतर है आपको एक एक चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से समझ आई है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का मेथड ये दोस्तों, हिंदी और मराठी जो है हमारे चैनल में साथ साथ जो है हम दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर कोशिश करते हैं बोलने की, क्योंकि माइनॉरिटी के बहुत से स्टूडेंट, अल्पसंख्यक स्कूलें जो होती है, हम इंग्लिश मीडियम की, उर्दू मीडियम की, हिंदी मीडियम की बात करते हैं, साथ ही साथ मराठी मीडियम, यानी एक ही वीडियो में सारे बच्चों का काम जो है वो हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।